Okay, next second application, magnetic field inside a long current carrying wire, current carrying cylindrical wire. थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें एम्फेसाइज करना है इनसाइड पे। इसका मतलब क्या है कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसके इनसाइड यानी वायर के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके क्रॉस सेक्शन को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इसका क्रॉस सेक्शन है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। और सपोज हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर, और ये इसका सेंटर है। तो यहाँ पर हम इस सर्कल को बनाएंगे जो कि हमारा एम्पीरियन लूप का काम करेगा। ये हमारा एम्पीरियन लूप हो जाएगा, और इसकी रेडियस सपोज स्मॉल आर अज्यूम कर लेते हैं। ये सेंटर हो गया ओ, और टोटल रेडियस है सपोज हमारे पास कैपिटल आर, और टोटल करंट है इसमें जो फ्लो कर रही है कैपिटल आई सपोज। ओके, तो और जो इस सेक्शन में करंट आएगी उसको हम अज्यूम कर लेते हैं आई डैश। तो पहले तो हमें आई डैश निकालना पड़ेगा, आई डैश क्या आएगा। अब जो करंट है यहाँ पे वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि क्रॉस सेक्शन के एरिया पे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जितना बड़ा एरिया उसके हिसाब से करंट है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए। करंट डेंसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो करंट डेंसिटी पहले पूरे के लिए लगाते हैं। पूरे के लिए करंट डेंसिटी क्या होगी, आई अपॉन टोटल एरिया, और दूसरा हो जाएगा आई डैश अपॉन एम्पी एरिया ऑफ एम्पीरियन लूप, एरिया ऑफ एम्पीरियन लूप। तो ये हो गया आई अपॉन टोटल एरिया कितना हुआ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई डैश, एम्पीरियन लूप का एरिया हुआ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, आई डैश इक्वल्स टू यहाँ से आ गया कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वैक्टर इक्वल्स टू, और इन सारे केसेस में थीटा जीरो आएगा, तो इसलिए कॉस जीरो यहाँ पे वन करके उसको हटा देते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं। तो इसलिए मैं बार बार नहीं लिख नहीं रहा उसे। और ये म्यू नॉट और आई डैश आना चाहिए। तो म्यू नॉट आई डैश की वैल्यू आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे बी बाहर, और डीएल की वैल्यू क्या आएगी, डीएल आएगा ये एम्पीरियल लूप का सर्कमफेरेंस, तो वो होगा 2 पाई स्मॉल आर। तो ये हो गया म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो बी आ गया यहाँ पे म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इनसाइड ऑफ वायर के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा। डायरेक्शन आप देख सकते हो, डायरेक्शन करंट की बाहर की तरफ, ये या तो बाहर दिया होगा या अंदर दिया होगा। सपोज ये बाहर दिया हुआ है, तो बाहर दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो आप सर्कल बनाओगे, तो जो सर्कल बनेगा उसके परपेंडिकुलर जैसे भी डायरेक्शन आ रही है वो हम लगा देंगे। तो राइट हैंड रूल से बेसिकली डायरेक्शन निकालनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है, कैसे क्या रिलेशन मिल रहा है हमें। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्लियरली स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने ऐसे निकाला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालते थे स्फीयर के अंदर, तो प्रोपोर्शनल टू आर आती थी, वही सेम सिमिलर केस है, ये उसका काउंटर पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट कांस्टेंट रहेगा, 2 पाई और कैपिटल आर, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तो बी इनसाइड स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका ग्राफ जब बनाओगे बी और आर का, तो ग्राफ बनेगा, और ग्राफ आपको याद आ रहा होगा, ऐसे ही ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बना था, ये इस टाइप का ग्राफ बनना चाहिए। ये इस टाइप का ग्राफ होगा इस केस में। तो ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन हो गया बायोट से, मतलब सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड, अगर हम ऐसे ही सेम केस करना चाहें लेकिन एक हॉलो पोर्शन के लिए, हॉलो वायर के लिए अगर सेम डेरिवेशन करें, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड a hollow
करंट कैरिंग वायर, सिलेंड्रिकल वायर। तो उसका क्रॉस सेक्शन ये है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। तो आप कहीं सपोज आपको यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालनी है, तो हमारा एम्पीरियल लूप ये हो जाएगा, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस आर हो गई। अब ये क्योंकि हॉलो पोर्शन है और हॉलो पोर्शन में चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, और अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो करंट प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पे आई इनक्लोज हो जाएगा 0, हैंस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वैक्टर इक्वल्स हो जाएगा 0, हैंस बी इक्वल्स हो जाएगा 0। तो अगर हॉलो पोर्शन है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। सिमिलरली टू द हॉलो स्फेरिकल बॉडी, हॉलो स्फेरिकल बॉडी के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो 0 आती थी, तो उसी के काउंटर पार्ट पोर्शन चल रहा है जैसे मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन वाला जो पार्ट है ये स्फेरिकल में हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था वैसा ही सिमिलर चल रहा है, उसके काउंटर पार्ट में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ये फोर्थ एप्लीकेशन एम्पियर सर्किटल रूल का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है। तो सोलेनॉइड इज बेसिकली स्पेशल स्ट्रक्चर इन विच वायर्स tightly wound wires in helical form। तो अगर हम वायर्स को लेके बेसिकली हेलिकल फॉर्म, हेलिकल फॉर्म का मतलब क्या है, ये हेलिकल फॉर्म होती है। ठीक है, अगर वायर्स को लेके हम बहुत टाइटली वाउंड कर दें हेलिकल फॉर्म में, तो उस टाइप के हमारे पास डिवाइस को या जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं वायर का। और ये कई जगह यूज होता है, स्पेशली मोटर में, जनरेटर वगैरह में यूज करते हैं इसको। ओके, तो ये इस टाइप का पोर्शन, सपोज इसकी लेंथ है L और यहाँ से करंट फ्लो कर रही है I, और यहाँ से ये करंट वापस आएगी I। ओके, तो इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी देखने की कि यहाँ पे कौन सी वायर अंदर की साइड है, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो कौन सा पोर्शन अंदर की साइड है, कौन सा पोर्शन बाहर की साइड है, तो इमेजिनेशन थोड़ा यूज़ करना है। तो ये जो वायर का पोर्शन जा रहा है, ये जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये पोर्शन सपोज इनसाइड जा रहा है, और फिर जो बाहर ये जो बाकी पोर्शन है ये आउटसाइड आ रहा है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जब इस पॉइंट पे देखोगे तो आउटसाइड दिखेगी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है हर पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पर करंट बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सर्कल ऐसे जा रहा है। ये वायर जो है वो ऐसे सिक्लिकल फॉर्म में या हेलिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन है वो आउटसाइड होगी, और यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी करंट की डायरेक्शन इनसाइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब इसका हम स्ट्रक्चर लेते हैं। इसमें एम्पीरियल लूप लेके फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों में से एक साइड पे एम्पीरियल लूप लगा देते हैं। तो सपोज मैं लोअर्स वाली साइड ले लेता हूँ, तो इसको अलग से बना के ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड डायरेक्शन है करंट की, और यहाँ पे आउटसाइड डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, और सपोज मैंने एम्पीरियन लूप ले लिया ये यहाँ पर ये, और इसको ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं आएगा, अच्छे से सिमेट्रिकल नहीं आएगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिमेट्रिकल आना है। सिमेट्रिकल आना होना चाहिए हमारा लूप, मेन पॉइंट ये है। अब इनके नाम लिख देते हैं, ये ABCD। तो यहाँ पे 4 सेक्शन है एम्पीरियल लूप के। अब ये चारों सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें अलग देखनी पड़ेगी। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड AB की वजह से, BC की वजह से, CD की वजह से और DA की वजह से, 4 सेक्शन की वजह से देखनी है। तो नेट B वेक्टर डॉट DL वेक्टर लाइन इंटीग्रल नेट इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन B डॉट DL AB के लिए प्लस इंटीग्रेशन B डॉट DL
बी सी के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, सी डी के लिए और इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल डी ए के लिए। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए बी पोर्शन के लिए देखते हैं। ए बी पोर्शन के लिए जो आइडियल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, आइडियल वेक्टर इस डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन है सॉरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहाँ से निकालेंगे तो ये आउटसाइड करंट जा रही है, तो आउटसाइड करंट के लिए थीटा, हाँ, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में। आउटसाइड के लिए ऐसा सर्कल बनेगा, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो आउटसाइड के लिए ऐसा सर्कल, यानी इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा 0। तो यहाँ पे ए बी पोर्शन के लिए थीटा बन रहा है 0 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0, ये ए बी पोर्शन वाला है इंटीग्रेशन। अब बी सी के लिए देखते हैं, बी सी के लिए क्या होगा, बी सी के लिए ये डी एल वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा बनेगा 90 डिग्री, और सेम ऐसे ए डी के लिए, ए टी के लिए डी एल वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, तो थीटा फिर से बनेगा 90 डिग्री। तो थीटा 90 का मतलब कॉस 90 हो गया, तो बी सी के लिए बी डी एल कॉस 90 बी सी के लिए। ठीक है, और सी डी ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड ऑफ द करंट वायर, तो यहाँ पे सी डी पोर्शन में कोई करंट है नहीं, तो कोई करंट नहीं है, आउटसाइड है, तो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो सी डी वाला ऐसे ही 0 हो जाएगा। फिर बचा डी ए वाला, तो डी ए के लिए भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये बी डी एल कॉस 90 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कॉस 90 0, तो हमारे पास सिर्फ ये ए बी पोर्शन बचेगा। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, ये अंदर की तरफ पैरेलल लाइन आ रही है, सिर्फ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाकी सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू 1, यहाँ से बी बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, और अंदर बचा डी एल। अब डी एल में सपोज इसकी लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं ए, यानी लेंथ ले ली ए, तो ये डी एल हो गया हमारे पास ए। अब इसके इक्वल में क्या आएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ से, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, म्यू नॉट इंटू आई हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो आई है वो टोटल करंट है, तो आई टोटल क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स थे, कुछ नंबर ऑफ लूप्स थे, तो हर लूप में आई करंट है, तो टोटल करंट कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं सबको काउंट कर लेंगे, तो टोटल करंट हो जाएगी एन इंटू आई। एन का मतलब है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लूप्स, टोटल नंबर ऑफ लूप्स, या जो सर्कल बन रहे थे हेलिकल, ये जो सर्कल बन रहे हैं ये सारे 1 2 3 ये सारे लूप्स हैं, तो सबकी करंट यहाँ पे ऐड होने लगेगी, क्योंकि एक लूप के लिए हम करंट निकाल चुके हैं, एक सर्कल के लिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स हैं, तो अगर मल्टीपल सर्कल्स हैं तो वहाँ पे जितने सर्कल हैं सबको ऐड करना पड़ेगा उनकी मैग्नेटिक फील्ड को, और ऑब्वियसली क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम सिमिलर चल रही है, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी, तो हम सबको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपसे थियोरेटिकली ऐसे क्वेश्चन दिया है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, तो उसके हिसाब से हमें फिर वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को माइनस करना पड़ सकता है अगर डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो टोटल करंट हो जाएगी यहाँ पे एन इंटू आई, तो यहाँ से आ गया बी इंटू ए इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन अपॉन ए इंटू आई। ये आया था हमारे पास इस पोर्शन के लिए, लेकिन ए को आप पूरे सोलेनोइड के लिए लगाओगे तो पूरे सोलेनोइड की ये ए क्या हो रहा है, बेसिकली लेंथ बता रहा है इसकी, और पूरे सोलेनोइड की लेंथ हमने क्या मानी थी, एल मानी थी, तो पूरे सोलेनोइड की लेंथ आप लोगे फॉर कंप्लीट सोलेनोइड लेंथ ए इक्वल्स टू एल, तो ये बी इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट एन डिवाइड बाई एल इंटू आई। करंट हमने कैपिटल ली थी स्मॉल ली थी वो देख लेना, शायद हमने स्मॉल ली थी तो उसे स्मॉल ही रहने देते हैं, या कैपिटल ली थी तो कैपिटल लगा देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। अब एन अपॉन एल का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये म्यू नॉट एन आई हो गया। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास सोलेनोइड का, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, सोलेनोइड के लिए फॉर्मूला ये, और ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा देना, सोलेनोइड का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल एन का मतलब था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। लूप्स और टर्न्स एक ही चीज होती है, टर्न्स या लूप्स। ठीक है, तो ये हो गया सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। तो अब अगला पॉइंट है कि टॉरॉइड क्या होता है। तो टॉरॉइड इज बेसिकली अ सर्कुलर सोलेनॉइड, अ सर्कुलर सोलेनॉइड, और कुछ नहीं है। सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं, वायर्स को वाउंड करते हैं सर्कुलर हेलिकल शेप में। अब उस वाउंडेशन को हम सर्कुलर फॉर्म में बना देते हैं, तो हमारे पास टॉरॉइड हो जाता है। तो टॉरॉइड कुछ ऐसे दिखाई देगा। ओके, ये टॉरॉइड है, हमने सोलेनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में बना दिया है। ओके, अब यहाँ से सपोज ये ए और बी टर्मिनल है, यहाँ से आई करंट अंदर जा रही है, फिर ये आई करंट बाहर आएगी। तो ये इस टाइप का सर्किट बनेगा। ओके, तो अब इस पोर्शन को देखोगे आप, इस पोर्शन को, इस साइड के पोर्शन को, तो यहाँ पे करंट अंदर की साइड जा रही है, यहाँ पे करंट अंदर आ रही है और फिर यहाँ से करंट बाहर आ रही है। तो जैसे पहले किया था, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी हर पॉइंट पर, करंट की डायरेक्शन सब जगह इनसाइड, और बाहर करंट की डायरेक्शन आउटसाइड हर पॉइंट पर। ओके, तो पहले की तरह डायग्राम हो गया है। अब सपोज हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला हुआ है, एक इनसाइड टॉरॉइड के लिए, एक आउटसाइड टॉरॉइड के लिए, और एक इन बिटवीन टॉरॉइड के अंदर। तो पहला पॉइंट सपोज ये P1 है, दूसरा पॉइंट ये P2 है, और तीसरा पॉइंट सपोज यहाँ पर ये P3 है। तो और ये सेंटर है इसका, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगी हमारे पास R1, ये ऐसे R2 और ये ऐसे R3। ठीक, तो अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल B1 यानी P1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी 0। क्यों 0 आएगी? क्योंकि यहाँ पे आप P1 से एक एम्पीरियन लूप बनाओगे, तो इस एम्पीरियन लूप में कोई भी करंट नहीं होगी, क्योंकि सारी करंट यहाँ पर है, तो एम्पीरियन लूप में कोई करंट नहीं होगी। यहाँ पे इनक्लोज करंट 0 है, इनक्लोज करंट 0, हेंस BP1 आ जाएगा 0। ऐसे ही BP3 भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जब ये एम्पीरियन लूप बनाओगे, ये एम्पीरियन लूप इस केस में ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे जितनी करंट ये अंदर जा रही है उतनी करंट बाहर आ रही है। तो एक को ऑब्वियसली हम पॉजिटिव लेंगे, एक को नेगेटिव लेंगे, तो जितनी करंट बाहर जा रही है उतनी करंट ये अंदर आ रही है। तो यहाँ पे आई इनक्लोज्ड फिर से आई माइनस आई यानी 0 हो जाएगा, तो BP3 यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। तो इनसाइड टॉरॉइड के लिए या आउटसाइड टॉरॉइड के लिए, इनसाइड का मतलब इनर पार्ट के लिए और या आउटसाइड पार्ट के लिए, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी। तो हमारे पास एक ही पॉइंट बचता है टॉरॉइड के अंदर। तो सोलेनॉइड के अंदर जैसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, वैसे ही टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी और कहीं पर नहीं आएगी। अब टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, तो इसके लिए हम लगाते हैं एम्पियर सर्किटल रूल। तो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ
इंटीग्रेशन बी डी एल। तो डी एल हमने कहाँ पे लेना है, पहले सर एम्पीरियल लूप बनाना है, ये एम्पीरियल लूप, ठीक है, और यहाँ पर कहीं भी एक ये हमने ले लिया डी एल, आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब इस पोर्शन के लिए सिर्फ देखो अंदर जो करंट आ रही है वो इनसाइड वाली आ रही है, जो सिर्फ अंदर करंट है वो इनसाइड वाली है। अब इनसाइड के लिए ये करंट की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा तो इनसाइड वाला पॉजिटिव आएगा। तो डायरेक्शन मैंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया है ताकि वो पॉजिटिव रहे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि एक ही डायरेक्शन में करंट है तो फिर हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में करंट है तो फिर वहाँ पे हमें देखना होता है। तो यहाँ पर सारी करंट इनसाइड है तो सबको पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डायरेक्शन को ऐसे कर दिया ताकि क्लॉकवाइज सर्कल बने एम्पीरियल लूप में और डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव आए। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे करंट सपोज आई है और लूप यहाँ पे बन रहा है एन, क्योंकि जो आई करंट है वो तो एक सिंगल लूप में है, फिर से यहाँ पे लूप वाला चक्कर आएगा। तो ये सपोज एन लूप्स हैं तो यहाँ पे टोटल करंट हो जाएगी म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई, कैपिटल आई, ठीक है। तो बी बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट एन इंटू आई। अब इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या आएगी, ये सरकमफेरेंस एम्पीरियल लूप का, तो वो आएगा 0 टू 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई, ठीक। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड का म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, ठीक। इसको हम ऑल्सो लिख सकते हैं म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जैसे हमने सॉलिनॉइड के लिए किया था। यहाँ पे स्मॉल एन इक्वल्स हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, विच विल अगेन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर। तो फिर से हमारा डायरेक्शन आ जाएगा एन अपॉन 2 पाई आर, सॉरी म्यू नॉट एन आई। तो ये टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अब सेम फॉर्मूला आ रहा है टॉरॉइड के लिए और सोलेनॉइड के लिए। म्यू नॉट एन आई यहाँ पर भी आ रहा था, म्यू नॉट एन आई उधर भी आ रहा था, बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये लेंथ 2 पाई आर है और वहाँ पे सोलेनॉइड की लेंथ थी एल, ये चेंज है, बाकी सब दोनों का सेम है। तो ये हमारा सोलेनॉइड और टॉरॉइड हो गया।